हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 1 हिंदी का पार्ट 4, जिसका नाम है रानी भी। ये कहानी है जिसमें एक लड़की है रानी, और जो उसकी बहन करती है वही रानी भी करती है। तो चलिए पार्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, एक एक शब्द को कैसे बोलना है वो आप देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। तो रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रमा और रानी दो बहनें हैं। देखिए, ये है रमा और ये है उसकी छोटी बहन रानी। दोनों बहनें हैं और रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रानी क्योंकि छोटी है तो वो हमेशा अपनी बड़ी बहन रमा के साथ रहती है। रमा ने अपने बालों में कंघी की। रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। अब रमा ने अपने बालों में कंघी की। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये रमा है, अपने बालों में कंघी कर रही है। तो रानी ने भी वही किया, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। पाठ का नाम है ना रानी भी, तो वही काम रानी भी करती है जो रमा करती है। जो बड़ी बहन करती है उसी को ही छोटी बहन कॉपी करती है, वो भी उसकी नकल करती है। अब रमा ने चप्पल पहनी। रानी ने भी चप्पल पहन ली। उसके बाद कंघी करने के बाद रमा ने चप्पल पहनी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो रानी ने भी क्या किया? रानी ने भी चप्पल पहन ली। आगे है, रमा ने अपना बस्ता उठाया। रानी ने भी एक झोला उठा लिया। अब रमा ने अपना बस्ता उठाया। बस्ता मतलब बैग, जो स्कूल में आप लेकर आते हैं ना बैग, उसे बोलते हैं बस्ता। तो रानी ने यहाँ पर अपना बस्ता उठा लिया है, रमा ने। तो रानी ने भी क्या किया? उसने भी एक झोला उठा लिया, क्योंकि जो रमा ने किया पहले हमने देखा, चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहनी। रमा ने कंघी की थी, रानी ने भी कंघी की थी। अब रमा ने बस्ता उठाया तो रानी ने भी एक झोला, ऐसा ही एक बस्ता उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है। तो रमा ने कंघी की, रानी ने भी कंघी की बालों में। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहनी। रमा ने बस्ता उठाया, रानी ने भी बस्ता उठाया। अब रमा स्कूल जाने लगी, तो रानी भी स्कूल जाएगी, लेकिन माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। माँ ने रानी को स्कूल जाने से मना कर दिया। और क्यों मना कर दिया, क्यों स्कूल नहीं जाने दिया? क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जाते। आप जब स्कूल गए होंगे LKG में, तब आप कम से कम 3 साल के होने चाहिए। और जब आप पहली क्लास में आते हैं, अभी आप पहली क्लास में हैं, तो पहली क्लास का बच्चा कम से कम 6 साल का होना चाहिए। मतलब कि वो 3 साल से भी छोटी है। और क्योंकि 3 साल से छोटे बच्चे किसी भी स्कूल में नहीं जाते हैं, प्ले स्कूल में भी नहीं, तो इसीलिए माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। आगे है, माँ ने रानी को समझाया। रानी बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। अब माँ ने रानी को समझाया, क्योंकि रानी स्कूल जाना चाहती है और माँ ने मना कर दिया। तो माँ समझाती है, रानी बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि तुम बहुत छोटी हो। थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, जब तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओगी तब तुम भी स्कूल चली जाना। तो तुम भी रमा की तरह उसके साथ स्कूल चली जाना। तो ये आपकी कहानी है। 2 बहनें हैं,
एक रमा है, एक रानी है। रमा ने अपने बालों में दोनों साथ रहती हैं। रमा ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी बालों में कंघी की। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहनी। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। लेकिन जब रमा स्कूल जाने लगी तो माँ ने रानी को स्कूल जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत छोटी है। और माँ ने कहा कि रानी बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नों पर। अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। तो देखो, ये है बस्ता, ये है बस्ता, इसे आप बस्ते से जोड़ देंगे। आगे लिखा है झोला, ये है झोला, तो इसे आप झोले से जोड़ देंगे। आगे है रानी, रानी छोटी है, ये है रानी, ये है रानी, तो इसे आप रानी से जोड़ देंगे। आगे लिखा है रमा, रमा बड़ी बहन है, ये है रमा, इसे आप रमा से जोड़ देंगे। आगे है चप्पल, चप्पल, तो ये है चप्पल, इसे आप चप्पल से जोड़ देंगे। आगे है स्कूल, तो ये है स्कूल, इसे आप यहाँ स्कूल से जोड़ देंगे। आगे आते हैं, आगे लिखा है कंघा, तो ये है कंघा, इसे आप यहाँ कंघे से जोड़ देंगे। आगे है बाल, ये हैं बाल, इसे आप बाल से जोड़ देंगे। ठीक है, सभी शब्द आपको पता होने चाहिए। बस्ता, रमा, झोला, उसके बाद है स्कूल, रानी, कंघा, चप्पल और बाल। अभी अगला प्रश्न है, एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। अब आपको फिर से एक बार जो कहानी है वो अपने शिक्षक के साथ, अपने टीचर के साथ उसे पढ़ना है। ये आप क्लास में करेंगे। अगला प्रश्न है, यह कहानी दो बहनों की है। कहानी में दो बहनें हैं, उनके नाम बताइए। उन दोनों बहनों के नाम हैं रमा और रानी। बड़ी बहन है रमा और छोटी बहन है रानी। उत्तर आप लिख देंगे। आगे है उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। अब नीचे आपको उन दोनों बहनों के नाम लिखने हैं। इसके ऊपर आप लिखेंगे रानी और यहाँ पर रमा। ठीक है, आगे है क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई। तो क्या रानी गई थी स्कूल? हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई। या फिर नहीं, रमा रानी के साथ स्कूल नहीं जा पाई। तो रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई थी क्योंकि रानी बहुत छोटी थी। यहाँ पर आप टिक करेंगे। आगे है बातचीत के लिए। रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि दोनों बहनें हमेशा साथ में रहती थी और जो रमा करती थी वही रानी भी करती थी। अब क्योंकि रमा बड़ी है, वो स्कूल जाती है, तो जब वो स्कूल जाने लगी तो रानी ने भी चाहा कि वो भी स्कूल जाए। तो उत्तर आप लिखेंगे रानी रमा की नकल करती थी। नकल करती थी मतलब जो काम रमा करती थी वही रानी भी करती थी। इसीलिए जब रमा स्कूल जाने लगी तो रानी भी उसके साथ स्कूल जाना चाहती थी। ठीक है, रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? तो रानी रमा की नकल करती थी। इसीलिए जब रमा स्कूल जाने लगी
तो रानी भी उसके साथ स्कूल जाना चाहती थी। आगे है, माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया। माँ ने रानी को स्कूल जाने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी थी। तो उत्तर आप लिखेंगे, माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी थी। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है, खोजे जाने। अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। आप अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से बात करेंगे कि उनके समय में स्कूल कैसा हुआ करता था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। फिर उनके साथ मिलकर जैसा उनका स्कूल था उसका एक चित्र आप बनाएंगे। जैसे अगर आप अपने दादा दादी से पूछेंगे तो हो सकता है वो बताएं उनके समय में जो उनके अध्यापक हुआ करते थे, शिक्षक गुरुजी होते थे, वो पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। तो उसका एक चित्र आप बनाएंगे, पेड़ बनाएंगे, उसके नीचे गुरुजी बैठे हैं, है ना, सामने बच्चे बैठे हैं। ऐसा एक चित्र बनाकर आप क्लास में दिखाएंगे। जो भी वो आपको बताते हैं उसी से संबंधित। यह भी साझा कीजिए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। आज के स्कूल में क्या है और पहले क्या होता था। जैसे क्लास में आपके स्मार्ट बोर्ड्स हैं, उस टाइम पर नहीं होते थे। आपकी कंप्यूटर क्लासेस होती हैं। जब वो छोटे होंगे तब कंप्यूटर नहीं होते थे, तो वो नहीं होगा। जब आप डेस्क पर बैठते हैं ऊपर, हो सकता है वो नीचे बैठते हो, ज़मीन के ऊपर कपड़ा बिछाकर। जो भी आपको दोनों में अंतर दिखाई देता है वो आप कक्षा में बताएंगे, पहले अपने परिवार के लोगों से पूछने के बाद, बातचीत करने के बाद। आगे आते हैं, शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। ठीक है, तो पहला शब्द है नाना। ना पहली ध्वनि है और ना ही इसकी दूसरी ध्वनि है। ना ना। ना नी, नानी। तो पहली ध्वनि है ना, दूसरी है नी, नानी। काका, दोनों ध्वनि का का। का की, पहली है का, दूसरी है की। मामा, मामी, मामी। माँ, एक ही ध्वनि है माँ। रमा, रमा, दो ध्वनि र और माँ। रानी, रानी। बाल, बा, पहली ध्वनि है बा और दूसरी है ल, बाल। झोला, झो पहली ध्वनि है, दूसरी है ला, झोला। तो ये शब्द आप पढ़ेंगे फिर से। नाना, नानी, काका, काकी, मामा, मामी, माँ, रमा, रानी, बाल, झोला। आगे नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए। तो पहला शब्द है न। ये ध्वनि आप पहचानते होंगे, न। क, म, प, र, ल। नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए। पहले सुनना है का, पा, ना, मा, रा, ला। बताइए क, प, न, म, र, ल के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है। देखिए, क, का, प, पा, न, ना, म, मा। आ की ध्वनि सब में ऐड हुई। र, रा, ल, ला। तो इसके अतिरिक्त हमें आ की ध्वनि सुनाई दे रही है, आ। अब आ लिखने का प्रयास कीजिए। अब आपको यहाँ पर आ लिखना है, आ, आ। आगे आते हैं,
नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये है आलू, आम, ये है रानी, नहीं ये रमा है, रमा, ये है लाल, लाल रंग। ठीक है, तो इनको आप पढ़ेंगे और लिखना भी है और पढ़ना भी है। आलू, आम, रमा, लाल। ठीक, नेक्स्ट। चित्रकारी और लेखन। माँ, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भैया आदि का कोई चित्र बनाइए। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का भी प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर अपने नाना जी का, नानी का, मामी, मामा, माँ, कोई किसी का भी चित्र आप बना सकते हैं और कुछ शब्द भी लिखने हैं उनसे संबंधित। जैसे अगर आप अपने नाना का चित्र बनाते हैं, मान लीजिए ऐसे, या पापा का बनाते हैं, तो ऐसा चित्र आप बना सकते हैं। अपने दादाजी का, दादी का, अपना, अपनी बहन का, या फिर अपना, अपने भाई का, या फिर मान लीजिए ये चित्र आपने बनाया है। अब कुछ शब्द लिखने हैं आपको अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से संबंधित। तो क्या हो सकता है, एक तो चश्मा हो सकता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको अक्सर कम दिखाई देता है तो वो चश्मा लगाते हैं, चश्मा इनसे संबंधित हो सकता है। साड़ी, दादी ने या नानी ने साड़ी पहनी हुई है। फिर बाल उनके अगर आप देखेंगे तो सफ़ेद होते हैं, तो सफ़ेद बाल, ये तो वो कैसे दिखते हैं उससे संबंधित कोई वैसे भी आप शब्द लिख सकते हैं। जैसे जो दादा दादी होते हैं वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत दयालु होते हैं, कहानी आपको सुनाते हैं और अपने समय की बातें आपको बताते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद आप लिख सकते हैं, आशीर्वाद, आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं। और आपसे बहुत प्यार करते हैं, घर में कोई भी अगर बात हो तो सबको सलाह देते हैं। जो भी शब्द आप उनसे संबंधित लिखना चाहे अपने दादा दादी से, या जिसका भी आपने चित्र बनाया है उनसे संबंधित कुछ शब्द आप लिखेंगे। चलिए आगे आते हैं। आगे है शब्दों का खेल। दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। क, प, न, र, म, का, पा, ल, ना, मा, दा, ला। शब्द क्या बन सकता है? एक लिखा है नाना, 2 बार ना आपने लिखा, नाना। काम, काम, एक कान भी बन सकता है, का न, कान लिखते हैं, एक शब्द बनेगा कान। कार भी बन सकता है यहाँ से, तो कार, कार। फिर आगे पा से अगर देखें, पापा बन सकता है, 2 बार पा अगर आप लिखें, या फिर पान बन सकता है, पान, 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 पान। पाप भी बन सकता है, पाप। चलिए आगे आते हैं। नाम, नाम एक शब्द बन सकता है, नाम, नाम। बहुत से शब्द बन सकते हैं इससे। देन एक नान भी बन सकता है, नान। नाक भी बन सकता है, नाक, नाक। देन एक नाला बन सकता है, नाला, नाला भी आप लिख सकते हैं, नाला। देन एक नल भी बन सकता है, न, ल, नल, नल लिख दीजिए, नल। आगे माँ से मान बन सकता है, माप बन सकता है, और यहाँ से माला बन सकता है। बहुत से शब्द हैं, यहाँ पर जगह कम है, माला लिख देते हैं, अच्छा शब्द है माला। उसके बाद दा से दादा ही बन सकता है, एक तो दाल बन सकता है, दाल भी आप लिख सकते हैं, दाल। और दान भी बन सकता है, दान, ये रहा दान, दान। एक दाम भी शब्द होता है, दाम, दाम भी बन सकता है। और ला से एक तो लाल ही बन सकता है, लाल, लाला भी बन सकता है। एक कला बन सकता है, क और ल, कला, कला मतलब आर्ट। ठीक है, बहुत से शब्द है, कोई भी 10 शब्द आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे आते हैं। आगे है प्रश्न और पहेली। मेरे पिता के पिता, मेरे, आपके पिताजी के जो पिताजी हैं वो आपके होंगे दादा। मेरे पिता के पिता मेरे दादा।
मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने। सहेली का नाम आपको बताना है। मेरा नाम का उल्टा, उसका नाम मैं हूँ नीरा। तो वो है, मेरे नाम का उल्टा नाम है उसका। मेरा नाम है नीरा, अब उल्टा पढ़िए रानी। नीरा का उल्टा होगा रानी, तो उसका नाम है रानी। सहेली का नाम है रानी। नीना का नानी का उल्टा, नीना की नानी, इसका उल्टा क्या होगा? नीना उल्टा, यानी कि आपको पीछे से पढ़ना है। नीना की नानी, उल्टा और सीधा एक ही है। नीना की नानी और उल्टा भी नीना की नानी, तो इसका उल्टा भी होगा नीना की नानी। ओके, नेक्स्ट। आगे है चित्र और बातचीत। पेंसिल, आपको पेंसिल से कोई भी अपना मनपसंद का चित्र बनाना है। ये है पतंग, ये है बिंदु, ये बहुत से बिंदु है। बिंदु मतलब डॉट, ऐसे जैसे ये एक बिंदु है। फिर ये है गुब्बारा, गुब्बारा। ये लिखा है दरवाज़ा, ये है दरवाज़ा। गमला, ये है गमला। आगे रेखा, ये है एक रेखा, रेखा मतलब लाइन। गोला, ये है एक गोला। चौरस, ये है चौरस। आगे पहिया, ये है पहिया। ठीक है, तो जैसे ये एक चित्र बना है, ऐसा ही आपको भी पेंसिल से कोई चित्र बनाना है। घर, ये है घर। आगे रंग भरिए, फिर ये एक चित्र आपको दिया है, रंगोली है, इसमें अपना मनपसंद जो भी रंग हो आपको वो आप भरेंगे। कलरफुल बनाना है। बीच में आपने अगर ये लाइट ब्लू फिल किया है, स्काई ब्लू, इसके बाद आप रेड फिल कर सकते हैं चारों तरफ। यहाँ पर आप ग्रीन कर, यहाँ पर रेड, यहाँ पर ग्रीन, कोई भी कलर आप इसमें फिल करेंगे। कलरफुल ये रंगोली आपको बनानी है। इसी के साथ पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।